दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर लोगों के बीच में जाने के लिए क्या क्या रणनीति होगी, चुनावी मुद्दे क्या होंगे, इसको लेकर के लोगों के बीच में जाने की पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर चुकी हैं। जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं वो तो पहले से ही लोगों के बीच में अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं, अपनी खूबियों को बता रहे हैं, अपने काम गिना रहे हैं। ऐसे में उत्तर पूर्वी जिला में उपाध्यक्ष पूनम चौहान हमारे साथ हैं, जो महिला मोर्चा में प्रभारी भी हैं और लगातार पूरे ज़िले में कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नीतियों को कार्यकर्ताओं के साथ जोड़कर लोगों के बीच में जाने का काम करते रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि नगर निगम चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी विशेष करके उत्तर पूर्वी जिला में कितनी तैयारी में है। नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा नगर निगम चुनाव को लेकर उत्तर पूर्वी जिले की क्या तैयारी है, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि उत्तर पूर्वी जिले का कार्यकर्ता हो या पूरे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता, मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक का कार्यकर्ता हर समय चुनावी मोड में ही रहता है, क्योंकि हम जन सेवा के लिए इस संगठन से जुड़े हैं, जनता की सेवा के लिए जुड़े हैं। और पिछले 2 सालों से तो जैसा आपने देखा कि कोरोना महामारी ने जनता को जो जनजीवन है उसको तहस नहस कर दिया, उसको दोबारा से पटरी पर लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी जीवन की परवाह ना करते हुए किया है। तो हम उसी भावना से कार्य करते हैं। राजनीति में आने का जो मकसद है वो केवल जनता की सेवा करना ही है, तो उसी ध्येय से हम लोग कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं। और सेवा ही संगठन, ये मोदी जी का नारा है। उसी नारे को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा ही चुनावी मोड में रहता है। चुनाव तो अब आ रहे हैं, चुनाव में क्या एक जनप्रतिनिधि तय होकर आएगा। वो जनप्रतिनिधि हमारा अपना ही घर का, परिवार का ही होता है और हम सब उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और अपने मोदी जी की नीतियों को उस जनप्रतिनिधि के द्वारा जनता तक ले जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, इस बार जो है अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से जो आरोप लगे हैं वो ये दिख रहा है कि भ्रष्टाचार ही जो है एकमात्र मुद्दा रहने वाला है नगर निगम चुनाव में। आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही नगर निगम की चर्चा जैसे ही चली थी उसी समय से नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रही है। अब जो है पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। तो क्या आप लोग इस बार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप प्रत्यारोप को लेकर के ही लोगों के बीच में? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वादे जो आप की सरकार ने जनता में आने के लिए किए थे, साफ पानी को लेकर, प्रदूषण मुक्त दिल्ली वो बनाएंगे, और जैसे डीटीसी बसों की जो संख्या थी, डीटीसी बसों की संख्या अभी आप हाल में ही देखा, एक इलेक्ट्रिक बस का डेमो पेश करके वो बाकी राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो भी झूठा, कि दिल्ली में मैंने इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर दी हैं। इस तरह के मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे? दिल्ली में तो एक ही, वो भी केवल डेमो के लिए आई। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चला दी होती तो प्रदूषण की जो समस्या से दिल्ली वासियों को 2-4 होना पड़ रहा है वो नहीं होती और उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ नहीं होता। तो सरासर झूठ बोलकर केजरीवाल गद्दी पर आए हैं। बिजली, फ्री बिजली को लेकर वो बात करते हैं, लेकिन 200 यूनिट से जैसे ही ज़्यादा होता है वो डबल चार्ज होता है, और सरप्लस चार्ज भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। पिछले कोरोना काल में जो फैक्ट्रियां या दुकानें बंद थी उनके ऊपर भी लोगों को 30-30 हज़ार के बिल लोगों को देने पड़े। इसका हमने घर घर जाकर एक सर्वे भी कराया और इसको सामने भी लाया। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के हमेशा खिलाफ थी और केजरीवाल के भ्रष्टाचारों को वो उजागर कर रही है, चाहे वो डीटीसी घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो, और बिजली को लेकर उनका हो, टैंकर माफिया का ग्रुप हो, यमुना की सफाई को लेकर 10,000 करोड़ रुपए जो हर साल उनको दिया जाता है उसको वो डकार गए, और भी काफ़ी सारे घोटाले। आज मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर उन्होंने जो पैसा उसमें लगाया, आज आप उन मोहल्ला क्लिनिकों की हालत देखें। पीछे ही अभी कहीं 3 बच्चियाँ एक जगह बीमार पाई गई और किसी बच्चे की डेथ भी हुई। तो किस तरह का वो शासन कर रहे हैं। पैसे तो उन्हें केंद्र से मिलते हैं, लेकिन उसका यूज़ वो जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। उस सारे खर्चे का, सरकारी पैसे का जो यूज़ है वो अपने केवल प्रचार और प्रसार की नीति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एक नई उन्होंने शराब नीति के कारण वो 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं, नई शराब नीति के दौरान आज ही एक उन्होंने नई गाइडलाइन दी
पता चला कि 21 दिन जो ड्राई डे होते थे, यानी कि 21 साल के 21 दिनों में शराब की दुकानें बंद रहती थी, लेकिन वो घटाकर मात्र 3 दिन कर दी गई। यानी अब लोगों को दीपावली हो, होली हो, गुरुपर्व हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, गुरु पूर्णिमा हो, इस सब पर लोग शराब का सेवन कर सकेंगे, दुकानें खुली रहेंगी, छुट्टी का दिन होगा। किस तरह की राजनीति वो दिल्ली में कर रहे हैं। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, लोगों की संस्कृति से खेल रहे हैं, युवाओं को नशे में धकेल रहे हैं। महिलाएं उनके राज्य में सुरक्षित नहीं हैं। उन्हीं के लोग, जो हीरा सिंह की अभी निर्मम हत्या कर दी गई, उसकी बहन के साथ पहले बलात्कार हुआ, फिर भाई ने विरोध किया तो आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष इमरान ने सरेआम दोनों भाइयों पर गोली मारी। किस तरह के लोग हैं ये? गुंडा राज चल रहा है। तो मैं मानती हूँ दिल्ली के वासियों को अपनी आंखें खोलनी होंगी और उन्हें देखना होगा कि हमें किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ये कहा कि यदि हमने काम किया है तो हमें वोट कीजिए, अगर हमने काम नहीं किया है तो हमें वोट मत दीजिएगा। 15 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है। क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस बार इस बात को कहेगी कि यदि हमने नगर निगम में कुछ अच्छा काम किया है तो आप हमें वोट कीजिए, अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो हमें वोट मत दीजिए? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अच्छा काम कर रही है, तभी वो जीतती भी आ रही है। फ्री का लालच नहीं देते हम कि पानी बिजली फ्री कर दिया। केजरीवाल जी गलत कह रहे हैं, उनके कोई अच्छे काम नहीं थे, एक भी काम। आज भी उन्होंने कहा है कि हमारे अच्छे कामों को गिनाइए, एक भी काम दावे से। वो स्कूल का जो मॉडल, उन्होंने एक ही स्कूल बनाया और उसी को पूरे में पेश करते हैं। जैसे उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बस का डेमो दिया, उसी को सारे में घुमा रहे हैं। बिल्कुल झूठों की सरकार है। कोई भी एक काम कोई गिना दे कि हाँ ये केजरीवाल जी ने अच्छे काम किए हैं। और जो उन्होंने सिविल डिफेंस के लोग रखे हैं वो भी प्राइवेट, उनकी भी जो खतरे में है भविष्य, उन्हें कईयों को पैसे नहीं दे रहे हैं। स्कूलों में सरकारी भर्तियां कोई उन्होंने की, शिक्षकों की भर्तियां नहीं की, मालियों की भर्तियां नहीं की, इतने कई हॉस्पिटल खाली करे हैं, कोई उन्होंने एक नई भर्ती नहीं की। जो बुजुर्ग लोग थे उनकी पेंशन इन्होंने बंद कर दी, राशन कार्ड जो बन रहे थे वो इन्होंने बंद कर दिया। क्या काम किया इन्होंने? कोई भी एक अच्छा कार्य अगर कोई व्यक्ति गिना दे कि ये केजरीवाल सरकार जी का अच्छा कार्य है। और इसके ही उलट निगम में आप देखेंगे पूरे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में थी और अभी भी है, और पूरे कोरोना काल में पूरे एमसीडी ने इतना अच्छा कार्य किया है और अपनी जान की परवाह ना करते हुए, किसी भी तरह का मौसम हो, कूड़ा गाड़ी घर घर जाती है। सफाई का कार्य निगम का काम है, सफाई करना, वो उसमें अव्वल रही है। कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। उनके स्कूल में, एमसीडी के स्कूल के टीचर्स ने राशन बांटा, उनके हॉस्पिटल्स ने पूरा मरीजों की देखभाल की। जो निगम लोगों को उस समय काम में आई जब लोग अपने घरों में छुप कर बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और पूरी एमसीडी लोगों की सेवा में लगी हुई, तो लोगों को वो याद करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ एक दो वार्डों को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांशतः वार्डों में ये चीज़ ही देखने को मिला है कि वहाँ अभी भी गंदगी का भरमार है। जब इस बारे में बात किया जाता है निगम पार्षदों से या फिर एमसीडी के अधिकारियों से, तो उनका एकमात्र रोना ये है कि हमारे पास स्टाफ का अभाव है। डी अपनी परिसंपत्तियों को या तो बेच रही है या फिर लीज पर दे रही है। ऐसा क्यों है? क्या ये इस बार ये मुद्दा आम आदमी पार्टी या लोग इस सवाल को नहीं पूछेंगे कि जब चुनाव आए तो चुनाव से पहले लगातार जो है अलग अलग परिसंपत्तियों को बेचना या उसको लीज पर देने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? निगम के पास फंड की कमी है। केजरीवाल सरकार ने फंड रोका हुआ है। तनख्वाह नहीं मिल रही है 4-4, 5-5 महीनों से। तो लोग, जब जिसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, जिनके बच्चे भूखे बैठे होंगे, तो वो काम पर क्यों आएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। केजरीवाल जी जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि निगम इसी अपनी गलती का, वो निगम की नाकामी साबित करने पर लगे हैं। एक तो वो फंड नहीं दे रहे हैं तो काम कैसे होगा? आप भी सोचिए, अगर हमें इतनी महंगाई चल रही है, महामारी चल रही है, उस समय अगर हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो हम काम कैसे करेंगे? कैसे हमारे बच्चे जिएंगे, खाएंगे पिएंगे? उनका बहुत खर्चा होता है। तो ये चीज़ को केजरीवाल जी ने चाल तो बहुत अच्छी खेली। वो लोगों को ये साबित करने में लग गए हैं कि काम नहीं हो रहा, लेकिन वो अपनी गलती नहीं बता रहे कि हम फंड ही नहीं दे रहे हैं, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, लोगों की कमी हो रही है, लोग छोड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, तो कैसे काम होगा? लेकिन 2017 के नगर निगम चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने ये भी दावा किया था लोगों के सामने कि इस बार अगर हम चुन के आते हैं तो हम सीधे केंद्र से जो है वो पैसे लेके आएंगे नगर निगम में काम करने के लिए। देखिए, केंद्र ने पैसा दिया भी है तो राज्य सरकार ने उसे दर गोलमोल अपने में लगा ही दिया है। जैसे अभी आपने देखा, जो पीएम केयर फंड से जितना भी राशन आया वो केजरीवाल जी ने स्कूलों में रख के सड़ाया है, और जो भी कंसंट्रेटर जो आए थे ऑक्सीजन के, वो भी सड़ाए गए हैं, वो भी उन्हें छुपा के रख दिया, उनमें जंग लग गया।
पैसा आ रहा है पर ये आगे उसे देने की इनकी नीयत में खोट है, और ये मोदी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की सोची समझी साजिश के तहत कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अंत में एक वो जो डी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो जनहित में जो काम किया है, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको आप लोग गिनाने वाले हैं? देखिए, एमसीडी का कार्य है मेन साफ़ सफाई रखना, साफ़ सफाई का कार्य हो, डेंगू मलेरिया के ऊपर रोकथाम हो, और एमसीडी के स्कूल्स में उनको अच्छा करना ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनको सब सुविधाएं मिलें। तो ये सब कार्य हैं एमसीडी के, और इन्हीं को लेकर और अपने विधायकों से जो सामंजस्य है वो अच्छा बना रहे, जिससे कि बीच में कड़ी टूटे ना। जो क्षेत्र के कार्य होते हैं विधायक और निगम पार्षद अगर मिल के करेंगे तो क्षेत्र में खुशहाली होगी। मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत बीच में आने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूनम चौहान जो बता रही थी कि इस बार जो है नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार में जो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किए गए हैं वो मुद्दा रहने वाला है। साथ ही नगर निगम ने जो काम किया है, जो मुख्य रूप से जो सफाई का काम था, वो उसको लेकर के लोगों के बीच में जाएगी कि उसने अच्छा काम किया है। कोरोना के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो लोगों के बीच में रहे, उनकी सेवा करते रहे, ये एक मुद्दा रहने वाला है। और आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा तो हमेशा से बना ही रहता है राजनीतिक किसी भी चुनाव के लिए, और इस बार भी ये मुद्दा तो रहेगा ही।